आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब फिशर का न्यूमांस या वेज डेस रिप्रेजेंटेशन का फिशर में कन्वर्जन। तो एक रिप्रेजेंटेशन का दूसरे रिप्रेजेंटेशन में आसानी से कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो, इसी को हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मतलब इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य यही है कि आपको इंटर कन्वर्जन आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि यदि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझना है और ऑर्गेनिक सिंथेसिस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हो, आपको ये इंटर कन्वर्जन आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटर कन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 पॉइंट को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये है कि आप सभी जानते हो ऐसे इन पॉइंट्स को कि फिशर प्रोजेक्शन फ़ॉर्मूला ऑलवेज किस फॉर्म में रहता हो? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में, क्लियर? और यदि आप वेज डेस की बात करो, तो वेज डेस एवं साहौस रिप्रेजेंटेशन जनरली हमेशा नहीं, जनरली मतलब लगभग रहता है किसमें? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, क्लियर? तो फिशर इक्लिप्स्ड में होता है और वेज डेस एवं साहौस रिप्रेजेंटेशन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होता है। के बाद जो न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये स्टैगर्ड भी हो सकता है और इक्लिप्स भी हो सकता है। इसके दोनों फॉर्मेशन में इसको लिख सकते हैं, क्लियर? तो ये 3 बिंदुओं को याद में रखते हुए हम इंटर कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला मैंने बनाया ये कोई क्या लिया मैंने? फिशर। ये फिशर स्ट्रक्चर है, इसमें ये टॉप और बॉटम पे 1 और 6 है, 2, 3, 4, 5, क्लियर? 4, 5 ये ग्रुप है। अब आपको फिशर का अच्छे से पता है कि फिशर में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो टुवर्ड्स द व्यूअर होती है। किधर होती है? टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखने वाले की तरफ है। क्लियर? दोनों की दोनों। एक काइरल सेंटर ये है और एक काइरल सेंटर ये है। दोनों काइरल सेंटर पे उपस्थित हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द व्यूअर है। क्लियर? और जो वर्टिकल लाइन होती है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि उनको हम कहाँ पर शो करते हैं? डैश पर। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम शो करते हैं वेज पर। क्लियर? ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। क्लियर? इसी के साथ यदि आप इसका फिशर बनाओ, सॉरी न्यूमांस बनाओ, तो इसका आराम से बना सकते हैं। जो न्यूमान रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है साइड व्यू 2D में। इस मॉलिक्यूल को आप उठाकर ऐसे हवा में लाओ और ये फिशर में दिख रहा तो इसको उठाकर ऐसे टिल्ट देखो साइड में, साइड व्यू। जैसे साइड में देखना है, तो साइड में देखने के बाद क्या पता चलता है आपको? ये जो ग्रुप है ये 1 और 6 एक्चुअल में कहाँ है? डाउन पोज़ीशन पे। और जो ये 1 है और ये 6 है, क्लियर? और ये 4 लेफ्ट, 5 राइट में, 2 लेफ्ट और 3 राइट में। ये बन गया इसका आपके हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, क्लियर? तो आगे ये तो हुआ फिशर के बारे में। अब इसका न्यूमान बनाना है। न्यूमान जब भी आप न्यूमान रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, तो ये क्या होता है आपके फ्रंट व्यू। एक्चुअल में एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, मान लिया जाए ऐसे है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप साइड व्यू देखो ऐसे, तो वो है आपका साहौस। लेकिन आप फ्रंट में देखो, एक कार्बन को देखो और पीछे वाला कार्बन जस्ट उसके पीछे हो। एक्चुअल में आपको क्या दिखेगा? सिर्फ़ एक कार्बन। पीछे वाला कार्बन पहले वाला कार्बन से क्या हो जाएगा? ढक जाएगा, क्लियर? तो ये होता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या होता है कि ये फ्रंट व्यू को न्यूमांस बोलते हैं, क्लियर? तो जैसे ही आप इसमें आओगे, इस एग्ज़ाम्पल पे, देखो क्या है? ये वाला। इस वाले में आप देखो, 2 प्रकार से यदि इस मॉलिक्यूल को उठाओ, इस साइड से आपकी तरफ लेकर आओ, इस साइड से। इस वाला कार्बन को आप पहले देखो और इस वाले को बाद में देखो। यदि आप इसको पहले देखोगे, आपको ये नीचे दिखेगा, वेज पे ना, और ये आपको ऊपर दिखेगा। इसका न्यूमांस ऐसा बनेगा, देखो 6 नीचे और लेफ्ट साइड में, 5 राइट साइड में, ये ग्रुप लग गए, क्लियर? और पीछे वाला कार्बन कौन है? जिस पर ग्रुप जुड़ा हुआ है 1
तो 1 नीचे दिखेगा, 2, 3, तो वो लेफ्ट, फिर राइट और क्या है एक दूसरे को ढक रहे हैं, इक्लिप्स फॉर्म, क्लियर? अब इसको आप साहॉर्स में कन्वर्ट कर लो, में साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो साहॉर्स में कन्वर्ट करोगे, तो फ्रंट की जगह साइड से देख लो, साइड से देखने पर बीच का जो बॉन्ड है, इस वाले और इस वाला कार्बन का ये बॉन्ड है, ये वापस शो हो गया। देखो ये वाला, ये शो हो गया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, क्लियर? और जो ग्रुप थे वो वैसे के वैसे ही है। ये नीचे, ये 1 भी नीचे, 4, 5 और 2, 3 क्लियर? अब हम जानते हैं कि जनरली क्या होता है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड करने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस तो ये है, इस बॉन्ड में आपको क्या करना, रोटेशन करना, कन्फर्मेशन है ना स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स्ड बना हुआ, तो आप इस बॉन्ड में क्या करोगे रोटेशन। रोटेशन के लिए या तो आप इस कार्बन को घुमा दो या फिर इस वाले कार्बन को। तो हम दोनों तरफ घुमाएँगे। इसको इस कांस्टेंट रख रहे हैं और इस वाले कार्बन को घुमा देते हैं। इसको घुमाएँगे हम 180 डिग्री। तो ये 1 घूमकर कहाँ जाना चाहिए ऊपर, इसके जस्ट अपोजिट, इस बॉन्ड के अपोजिट। देखो जैसे इसको घुमाया, ये 1 आ गया यहाँ पर, क्लियर? ये 1 जैसे 1 घुमाया तो 3 ये ऐसे घुमा रहे हैं, इस प्रकार से क्लॉकवाइज़ तो 1 घूम कर यहाँ आया तो 3 2 की जगह आ जाएगा, ये 3 आ गया देखो और 2 की 3 की जगह कौन आ गया 2 आ गया, ठीक है? अब ये वाला और देखिए ये पूरा पार्ट किसमें आ गया प्लेन में आ गया ये वाला और ये बन गया आपके स्टैगर्ड फॉर्म 1 और 6 स्टैगर्ड फॉर्म आ गया, ये प्लेन ऑफ द पेपर हो गया। अब इसका अगर वेज डैश बनाना हो आपको, देखो यहाँ वेज डैश बनाने का सबसे बेस्ट तरीका आप राइट साइड से मॉलिक्यूल को देखिए मतलब अपनी आँख को यहाँ पर रखिए, अपनी आँख को यहाँ पर रखिए। तो यहाँ से देखने पर आपको क्या दिखता है कि जो नंबर 2 एंड नंबर 5 आपकी तरफ है। किधर? देखने वाले की तरफ। टुवर्ड्स द व्यूअर एंड 3 और 4 अवे फ्रॉम द व्यूअर है, देखने वाला से दूर। तो जो आपकी तरफ है वो वेज पाएगा और जो आपके से दूर है वो डैश पर आएगा। तो देखिए वेज इस वाले पे 3 तो कहाँ 2 तो कहाँ वेज पे और 3 कहाँ है अपना डैश पर। और इस वाले कायरल सेंटर पे देखिए 4 सॉरी 5 तो वेज पर और 4 डैश पर। ये आपके हॉर्स से इसमें कन्वर्ट हो गया वेज डैश में। आसानी से कन्वर्जन हो गया। अब वेज डैश का हमें वापस फीचर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप है उनको पकड़ कर खींच दो। यानी 1 और 6 को इसको ऊपर की तरफ खींच दो, इसको नीचे की तरफ खींच दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये एक लाइन आ जाएगी। ठीक है? 1 और 6 अब वेज और डैश बात सारी यहाँ आ गई कि इस वेज और डैश को कैसे अरेंज करें। तो जो इंटरनल एंगल है उस साइड में हमेशा डैश वाले ग्रुप को हम रखते हैं। इसका इंटरनल एंगल इधर तो डैश वाला 2 इधर आ जाएगा। इसका इंटरनल एंगल ये तो डैश सॉरी वेज वाला 2 इधर आ जाएगा और इसका इंटरनल एंगल इस साइड है तो इधर का 5 वेज वाला ग्रुप इधर आ जाएगा और ये वापस फीचर में कन्वर्जन हो गया। इस फीचर को और आपका स्टार्टिंग फीचर को देखिए दोनों क्या है सेम है। ये और ये जो कन्वर्ट करने के बाद आपने देखा मैंने पहले फीचर को किसमें कन्वर्ट किया न्यूमान प्रेजेंटेशन में और फिर उसके बाद साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में। फिर साहॉर्स को मैंने इक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट किया और उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया वेज डैश में। वेज डैश को वापस कन्वर्ट कर दिया मैंने फीचर में। क्लियर? अब ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस ग्रुप को कांस्टेंट रखिए और इस वाले ग्रुप को इस बार घुमा दीजिए। कितने पे? कोई 180 डिग्री पे। ठीक है? तो ये तो कांस्टेंट है वैसा का वैसा। ये ग्रुप देखो, इस ग्रुप में मैंने कोई चेंज नहीं किया। 2 2 की जगह 3 3 की जगह 1 1 की जगह। तो इसको मैं जैसे मैंने 180 घुमाया, तो ये ऊपर आ गया एक्चुअल में। ये इसको अगर अच्छे से लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। 6 यहाँ पर आ गया और जैसे घुमाया तो 5 कहाँ पर आ गया? 4 की जगह और 4 की जगह कौन आ गया? 5 तो 4 की जगह 4 की जगह 5 की जगह 4 आ गया। ठीक है? ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका वापस वही वेज डैश बनाना, तो वेज डैश बनाने का मैंने शानदार तरीका बताया। आपको राइट साइड से देखना है। राइट साइड खड़ा हो जाना है और उधर से
आपको देखना। देखने पर जो ग्रुप आपकी तरफ दिखेंगे, वो वेज पर जाएँगे, जो आपसे दूर है, वो जाएँगे डैश पर। क्लियर? तो 3 वेज पर जाएगा और 2 डैश पर जाएगा। इधर से 4 वेज पर जाएगा और 5 डैश पर जाएगा। और वेज डैश हमेशा एक्सटर्नल एंगल पर बनाया जाता है। इसलिए ये इधर साइड बनेगा, इस साइड बनेगा और 1 और 6 प्लेन ऑफ द पेपर है। पूरी प्रिंसिपल चेन है। क्लियर? तो ये वेज डैश बन गया। तो वेज डैश को आपको कन्वर्ट करना है फिशर में। क्लियर? तो आपको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको रोटेट कर दीजिए थोड़ा। इसको आप वेज डैश को क्लॉकवाइज़ थोड़ा-सा 90 क्लॉकवाइज़ रोटेट कर दीजिए थोड़ा। जैसे आपने किया ये एक्चुअल में इस प्रकार से हो जाएगा, ताकि आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 16 जो वेज पे है और जो डैश पर है, वो डैश पर है, जो वेज पे है, वो वेज पर है, जो डैश पर है, वो डैश पर है। तो 1 और 6 को पकड़ कर खींच दीजिए और ये एक लाइन बन गई, वर्टिकल लाइन, ठीक है? 1 और 6 अब इस पर ये 2 काइरल सेंटर हैं फिशर के, इन पर ग्रुप लगाना है, तो ग्रुप लगाने का तरीका है, जो वेज पर ग्रुप होते हैं, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेज पर उपस्थित ग्रुप है, उनको ऑलवेज इंटरनल एंगल की तरफ लेकर जाते हैं। जब वेज डैश का फिशर बनाते हैं, तो जो वेज वाला ग्रुप है, उनको इंटरनल एंगल की साइड पर रखते हैं। इस साइड में राइट साइड में रखेंगे 3 को और लेफ्ट साइड में रखेंगे 4 को। और जो डैश वाला ग्रुप है एज इट इज़ रहते हैं, जो जिधर है उधर रह जाएगा, लेफ्ट में रह गया, ये राइट में तो राइट में ही रह जाएगा और ये वापस कन्वर्जन हो गया। तो देखिए फिशर से वापस फिशर बनाए, दोनों क्या है? सेम है, सेम। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने न्यूमान बनाया, न्यूमान्स को कन्वर्ट किया, किसमें? किसमें कन्वर्ट किया मैंने? उसको साहॉर्स में कन्वर्ट किया, साहॉर्स में दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों ग्रुप को घुमाकर स्टैगर्ड में कन्वर्ट किया, स्टैगर्ड को वेज डैश में कन्वर्ट किया और वेज डैश से वापस मैंने क्या बना लिया? फिशर। ये तो हुई एक पॉसिबिलिटी। अब देखिए दूसरा, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, इसे। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इस पहले तो मैंने इसको उठाया, इस वाले साइड से मैंने इस मॉलिक्यूल को देखो एक्चुअल में कैसे था मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसे था, ये मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा था मान, इस पे 2 ग्रुप लगे होते ये और ये, ठीक है? ये 6 आपसे दूर है और ये 1 भी आपसे दूर है, क्लियर? क्योंकि डैश पर देखने वाले से दूर है, ये 2 काइरल सेंटर है, ये ऐसे मैंने पकड़ लिया। मैंने एक बार तो क्या किया कि इसको 6 की तरफ से देख लिया, ऐसा करूँगा तो 6 नीचे रहेगा क्योंकि ये इधर था ना, यूँ था, यूँ, इसको यूँ करूँगा तो कहाँ जाएगा? बॉटम में और 1 भी पीछे था तो 1 भी बॉटम में चला गया। इसलिए इस वाले में आपको दिख रहा होगा कि दोनों 1 और 6 कहाँ थे? बॉटम में, ये, क्लियर? और यदि मैं इसको इस मॉलिक्यूल को ऐसे ऐसे नहीं देखकर इसको यूँ घुमा दूँ, ये यूँ था, यूँ नहीं कर मैं 1 की तरफ से देखूँगा इस बार 1 की तरफ। जब 1 की तरफ से देखूँगा, तो ये जो पीछे थे ग्रुप, जब 1 की तरफ से देखूँगा तो कहाँ जाएँगे? ऊपर, अप। जो पीछे था अगर मैं 6 की तरफ से देखता ही हूँ, देखो ये 2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैं यूँ देखता तो डाउन जा रहे थे दोनों और अगर मैं 1 की तरफ से देखूँगा तो दोनों ग्रुप कहाँ जाएँगे? 1 और 6 अप की तरफ, क्लियर? ये बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। वो ये है कि यदि मैं इस वाला कार्बन को पहले देखूँगा, तो ये 1 और 6 किधर जाएँगे? अप, ऊपर की तरफ। तो न्यूमांस में ये 1 पहले 1 की तरफ देख रहा हूँ, तो इस बार ये 1 प्लस 6 वाला कार्बन फ्रंट पे था। इस बार जिस पर 1, 2, 3 जुड़े हो, वो वाला कायरल कार्बन फ्रंट पर है। तो 1 ये 2 और ये 3 और 6 5 और ये 4 इसका वापस मुझे बनाना है, क्या बनाना है? इसका बनाना मुझे साहौर। साहौर बहुत आसान है बनाना। क्या है इसका? साइड व्यू। ये 1 है और ये 6 है। ये ऐसे और ये ऐसे। ये क्या है? 1, 2, 3 और ये है आपके 6, 4 और 5 क्लियर?
तो वापस से आपको क्या करना है इसको वापस आपको क्या करना है, रोटेशन करना है। ये मैंने इस बॉन्ड को 1 कार्बन-कार्बन सिंगल जो बॉन्ड है, उसमें रोटेशन किया। तो पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 180 डिग्री पर, ठीक है? यानी कि इसको मैं इतना घुमाऊँ कि 1 इसके जस्ट इधर आ जाए इस साइड। तो पीछे वाला तो वैसा का वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं है। क्लियर? ये 6, ये 4 और ये 5। इसको जैसे मैंने घुमाया, ये ऐसा आ जाएगा और ये एक ऐसे और ये एक ऐसे। मतलब क्या है, ये 1 जैसे घुमाया तो 3 ऐसा घूम कर आ जाएगा 2 की जगह और 2 घूम कर चला जाएगा 3 की जगह। ठीक है? मैंने यहाँ पर आँख रखी, यहाँ से देख रहा हूँ। मतलब आप लोगों को राइट साइड से देखना। तो जो आपकी तरफ है ग्रुप 5 और 3, 5 और 2 सॉरी, आपको कहाँ दिखेंगे? आपकी तरफ है टुवर्ड्स द व्यूअर, तो ये जाएँगे वेज पर और 4 एवं 3 कहाँ जाएँगे? डैश पर। इसका मैं वेज डैश बना देता हूँ। देखिए, बहुत आसान है वेज डैश बनाना, बहुत आसान। ये और ये 1 है, ये 6 है। तो जो आप टुवर्ड्स द व्यूअर था, वो वेज पर और जो अवे फ्रॉम द व्यूअर था, वो डैश पर। इसी प्रकार जो टुवर्ड्स द व्यूअर था, वो वेज पर और अवे फ्रॉम द व्यूअर था, वो डैश पर चला गया। क्लियर? अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इसमें फीचर में। तो पहले इसको रोटेट कर दीजिए। मैंने इसको क्लॉकवाइज़ ऐसे रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद मुझे वेज डैश ये ऐसे दिखेंगे। देखो ये 1 और ये 6। तो ये जैसे इसको ऐसे रोटेट करेंगे इस मॉलिक्यूल को इस साइड में यूँ, तो ये वेज ये इधर आ जाएगा, ये पार्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये 2 और ये 3, क्लियर? और ये आ जाएगा आपके कितना 5 था ना ये? तो ये 5 और ये आ जाएगा आपके 4। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो इसमें फिशर में। फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता रखा आपको, बहुत आसान है। ये 1 और 6 प्लेन ऑफ द पेपर वालों को पकड़ के खींच दीजिए। 1 और 6 वालों को पकड़ के खींच दिया। अब इंटरनल एंगल की तरफ कौन आएगा? वेज वाला समूह। तो ये इधर आ जाएगा 2 और ये 3 एज इट इज़, इधर आ जाएगा 5 और 4 एज इट इज़। देखो ये बन गया आपके फिशर। इसको और जो स्टार्टिंग फिशर है उसको देखिए सेम है, कोई अंतर है? नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी है हमारी कि इस ग्रुप को नहीं घुमाकर हम इस बार इस वाले ग्रुप को घुमा रहे हैं, इस वाले को। इसको हमें घुमाना है 190, क्लियर? कलर चेंज कर लेता हूँ और ये 190 सॉरी 180 कितना घुमाना है? 180 डिग्री पर। इसे घुमाना है हमें 180। जैसे 180 घुमाएँगे, इस बार क्या रहा? ये थोड़ा है कांस्टेंट। कौन-सा वाला? ये वाला तो है कांस्टेंट। तो ये 2 और 3 एज़ इट इज़ है। इसको जैसे ही घुमाया, तो ये 6 इधर चला जाएगा, ये 6 यहाँ पर आ गया और ये 5 इधर घूमकर 4 की जगह चला जाएगा एंड 5 इधर 5 की जगह आ जाएगा 4। क्लियर? अब इसका बनाना है हमें स्टेगर्ड फॉर्म होगी, जिसमें यदि आपको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये 1 और ये 6 वाला एक-दूसरे का अपोज़िट है, 1 और 6। इसी प्रकार 4 के ये इन दोनों के बीच में यानी कि ये कितने पे 1 और 6 180 डिग्री पे। तो स्टैगर्ड फॉर्म होगी। अब फिशर इसका वेज डैश बनाना हो तो इधर से देखेंगे हम राइट साइड से और इसका कन्वर्जन कर देंगे वेज डैश में। देखिए आराम से हो जाएगा वेज डैश में कन्वर्जन। ये देखो, इस पर देखिए जो आपको सबसे पहले दिख रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर, वो जाएगा वेज पर 4, डैश पर चला जाएगा आपके 5। इस वाले पर देखिए इस कायरल सेंटर पे पहले आपको दिख रहा 3, तो जो पहले दिख रहा 3 वो जाएगा आपके कहाँ पर? वेज पर और जो बाद में दिख रहा 2 वो जाएगा डैश पर और 1 एंड 6 है आपके प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर? अब इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको वापस रोटेट करो क्लॉकवाइज़। कैसे? क्लॉकवाइज़। इस प्रकार से क्लॉकवाइज़ रोटेट कीजिए कि 1 आ जाए टॉप पर और 6 चला जाए बॉटम की तरफ।
देखिए इसको मैं आपको कर दे बता देता हूँ, इससे पहले मिटा लेता हूँ, इस वाले को। देखिए, अब है आपके ये, मैंने इसको जैसे ही घुमाया, ये इस प्रकार से, ये यूँ घूम कर जाएगा, तो ये 1 है और ये 6 है। तो ये आ जाएगा इस साइड में, ऊपर जैसे जाएँगे वेज पे कौन है? 3 है, बेस पे कौन है? 2 है, क्लियर? इस पर देखिए वेज पे कौन है आपके, इस पे वेज पे 4 है और डेस पर है 5। तो इसका फीचर बनाना हो, फीचर बनाने का तरीका वही है, प्लेन ऑफ द पेपर को टॉप और बॉटम तरफ खींच दीजिए, इसको ऊपर खींचिए, 6 को नीचे खींचिए। तो 1 और 6 तो वैसे का वैसे ही, और जो इंटरनल एंगल की तरफ आ जाएगा वेज वाला समूह, तो 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ। इस वाले फीचर को आप पहले वाले जो स्टार्टिंग फीचर है उससे तुलना कीजिए, सेम है। इससे इस वाले फीचर की तुलना करोगे, क्या है? सेम है। इसका मतलब जो हमने इंटर कन्वर्जन किया है, सही किया है। तो देखिए हमने क्या किया था, पहले फीचर लिया, फीचर को न्यूमॉन्स में कन्वर्ट किया, न्यूमॉन भी हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाया, दोनों कार्बन की तरफ, दोनों साइड से मॉलिक्यूल को देखकर, एक बार इधर से देखा, एक बार इधर से देखा। फ्रंट कार्बन अलग-अलग हो गया, फिर उनका साहॉर्स बनाया। इक्लिप्स साहॉर्स बनेगा क्योंकि फीचर क्या होता है? इक्लिप्स, तो न्यूमॉन भी उसका बनेगा इक्लिप्स। न्यूमॉन का पहला साहॉर्स भी इक्लिप्स बनेगा। इक्लिप्स साहॉर्स को हमने स्टैगर्ड साहॉर्स में क्या किया? कन्वर्ट किया। और 2 संभावना थी कि या तो हम इस वाले ग्रुप को घुमा दें 180, या फिर इस वाले को घुमा दें 180, दोनों संभावना देखी हमने, इसको भी किया, इसको भी किया, और वापस उसका वेज डैश बनाया, वेज डैश का वापस फिशर बनाया, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया, मतलब हमें जो रिजल्ट मिला वो सेम है। तो हम ना, हमारा इंटर कन्वर्जन क्या हुआ? सही हुआ। तो आपके इंटर कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा। अगर आपके इंटर कन्वर्जन क्लियर हुआ तो इसके 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि आपको दिया है वेज डैश, वेज डैश दिया है। वेज डैश को और ऑप्शन दिए हैं आपके कि कौन-सा सही है। ऑप्शन दिए हैं आपके फीचर के रूप में। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि मैंने क्या बताया कि आप इस प्रकार से रोटेट करो कि जो प्लेन ऑफ द पेपर वाला कार्बन है, प्लेन ऑफ द पेपर वाला बॉन्ड है, कहाँ जाए? टॉप और बॉटम पे। इसको मैंने क्लॉकवाइज़ रोटेट किया, तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, ये यूँ जाएगा, तो ये 1 है और 6 है। और जो वेज का है, वेज पे च रहेगा, और जो डैश पर है, वो डैश पर ही रहेगा। जो वेज का है, वेज पर, जो डैश पर ऊपर उपस्थित है, वो डैश पर रहेगा। तो इनको पकड़ कर खींच दो, इसको इधर और इसको इधर। तो देखो ये फीचर बन रहा है। फीचर में ऐसा करते हैं, ये 1 और ये 6, अभी 3 किधर जाएगा? इंटरनल एंगल की तरफ, और ये 4 भी किधर जाएगा? इंटरनल एंगल की तरफ। तो देखो 3, तो ये 2, थोड़ी देर आ गया तो 5। देखो कौन-सा ऑप्शन हो रहा? 1, 3, 2, 5, 4, 6। ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट। कितना आसान है इंटर कन्वर्जन। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया उसने हमें, फीचर दिया, और उसने कहा कि ए, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन है वेज डैश के, तो कौन-सा वेज डैश इसका सही रूप है? तो 2 तरीके हैं, या तो आप फीचर को वेज डैश में मिलाओ, कन्वर्ट करो, इस वेज डैश का फीचर बना लो। तो कौन-सा आसान तरीका है वेज डैश से फीचर बनाना? तो देखिए, यदि मैं ऑप्शन बी को देखूँ, तो इसको मैं रोटेट कर लूँ थोड़ा-सा, इस प्रकार से। देखो ये और ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 और ये 6। जैसे ही ये डैश पे, वेज पे 3 है, डैश पे 2 है। इस वाले में भी देखिए वेज पर तो है आपके 5, डैश पर है आपके 4। पकड़ के खींचेंगे हम, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन बी तो नहीं है। अब आते हैं हम ऑप्शन सी पर। देखो, ऑप्शन सी में क्या करना है कि 1 और 6 वापस इसको रोटेट किया थोड़ा-सा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी पर आते हैं, ऑप्शन डी पर। देखो,
जैसे ही ऑप्शन डी में ये 5 और 6 ऑप्शन डी पर आते हैं, इसको मैंने रोटेट किया ऐसे, इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये फीचर हुँ, ये 1 और ये 6 ये देखिए, वेज पर 2 है, डेस पर है हमारे 3 इसमें देखिए वेज पर 5 डेस पर है हमारे 4 इसका हम फीचर बनाएँगे, पकड़ खींच देंगे, पकड़ खींचने मतलब 1 और 6 एज़ इट इज़ और इंटरनल एंगल की तरफ चला जाएगा वेज वाला समूह तो यानी 2 और इस इंटरनल एंगल की तरफ आ जाएगा ये 5 ठीक है? ये 3 एज़ इट इज़ और 4 एज़ इट इज़। तो 2, 3, 4, 5 और 1, 6 ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट वेज डेस हुआ ऑप्शन डी वाला। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया हो तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। इसने दिया साहौर्स। साहौर्स को आपको करेक्ट क्या देखना है? फीचर। तो साहौर्स को पहले किस में कन्वर्ट कर लो? वेज डेस में। लेकिन एक बात ध्यान हमेशा रखना साहौर्स का जब भी वेज डेस बनाओ आप, तो यदि वो साहौर्स इक्लिप्स हो तो पहले उसे स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसमें स्टैगर्ड में। तो ये तो ऑलरेडी स्टैगर्ड है 5 और 2 वाला ग्रुप 5 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे से 1 डिग्री पर प्रेजेंट है। क्लियर? ये तो ऑलरेडी क्या है ये आपके स्टैगर्ड फॉर्म है। इधर आप राइट साइड से देखिए, जो ग्रुप आपको पहले दिख रहे हैं, आपकी तरफ 3 एंड 4 ये चले जाएँगे वेज पर और 1 एंड 6 चले जाएँगे डैश पर। लेकिन इसने देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी आपको, वो इसमें ये है कि आपके किसी भी एक ऑप्शन में क्या है कि 2 एंड 6 या 1 एंड 4 और 1 एंड 5 तो 2 एंड 6 आपके क्या होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे। ऐसा करने के लिए पहले आप इसका क्या करो कि इसको घुमा दो, रोटेशन कर दीजिए इस बॉन्ड में 6 को कहाँ जा ले आइए 2 का अपोजिट। इसको थोड़ा-सा मैंने एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा दिया, कितना 60 डिग्री। इसको यहाँ लाना है तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये आ जाएगा। देखो पहले मैंने इसका और से रखा, समझिएगा आप। ध्यान से देखिए 2 और ये 1 और ये 3 इसमें देखिए ये 6 यहाँ पर आ गया, तो 5 6 की जगह 5 की जगह 6 आ गया, ये ऐसे घुमाया ना, 5 को कहाँ चला गया 4 की जगह, 4 आ गया 6 की जगह, क्लियर? अब आप यहाँ से आँख रखिए और अब देखिए आप, देखने पर ये ग्रुप आपको आपकी तरफ दिख रहे हैं 3 एंड 5 तो इसका बना रहा हूँ मैं वेज डेस यहाँ पे, क्लियर? ये यहाँ पर बना रहा हूँ, ये 2 एंड ये है आपके 6 वेज डैश में देखिए आपके 3 तो वेज पर और 1 है आपके डैश पर, क्लियर? और इस पर देखिए आप यहाँ पर, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये है आपके 5 तो है कहाँ पर? वेज पर और 6 है आपके कहाँ पर? सॉरी 4 है आपके डैश पर, क्लियर? अब इसका आप बना लो फीचर। जैसे मैंने फीचर बनाया तो 2 एंड 6 तो ये चले गए, ये 3 ये 1 और ये 5 एंड सॉरी ये 4 एंड ये 5 ठीक है? अब आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आपको ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाए ऐसी तो आप कर दो इसमें इवन चेंज। क्या कर दो? इवन चेंज या फिर इसको हमें इस प्रकार से रखना था, क्या किया मैंने इवन चेंज कर दिया। इस पर मैंने ऊपर क्या लाना 1 तो ये 1 1 की जगह 2 तो 2 फिर इधर लेकर आ गया हूँ तो ये 2 और ये 3 क्लियर? इस प्रकार यहाँ ले लाना मुझे 5 तो मैंने 5 उठाया यहाँ पर 5 की जगह 6 गया, 6 को लेकर आया हूँ मैं 4 की जगह और 4 की और 4 को इधर लेकर आ गया हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपको इजी चीज़ है। अगर आपको ऐसा भी लगे तो आप क्या कर दो उसमें इवन चेंज अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर? फिर भी डाउट हो तो आप आरएस निकाल लीजिएगा और दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर इसमें जिन ऑप्शन में वो आएँगे, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर?
इसी के साथ आपके जो इंटर कन्वर्जन था, फ़ीचर से वेज डेस से फ़ीचर, शाओर से न्यूमान, न्यूमान से शाहोर्स और वापस फ़ीचर तक आने का जो प्रोसीजर था, एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन। एक्चुअल में क्या इस इंटर कन्वर्जन में सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है। सोचते रहते हैं कैसे कन्वर्ट करें, कैसे नहीं करें। तो आज आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके इंटर कन्वर्जन वाले डाउट क्लियर हो गए हैं, आपको इंटर कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद तक ये पहुँच सके। धन्यवाद।